नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नीट परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर उसमें शामिल होते हैं। इस बार भी करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने से छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने सालों मेहनत की, लेकिन कुछ लोगों की लालच ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक की खबरों के बाद राजस्थान एसओजी जांच कर रही है। अब तक इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें राजस्थान सीकर में एक कथित गैस पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने का दावा किया गया। आरोप है कि इस कथित 50 पन्नों के पीडीएफ यानी क्वेश्चन बैंक, जिसमें लगभग 300 से 410 सवाल थे, उसमें से लगभग 120 से 150 सवाल केमिस्ट्री और बायो सेक्शन में हूबहू मैच हुए हैं। अब इस पूरे मामले में 13 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी। नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले में मीडिया ने सवाल पूछा तो वो बिना कुछ बोले निकल गए। नीट एग्जाम 2013 में शुरू हुआ था। एनटीए ने इसे पहली बार 2019 में कराया। 2024 में पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर परीक्षा रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एग्जाम कैंसिल करने से इनकार किया था और 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी। हालांकि परीक्षा की जिम्मेदारी वाले एनटीए ने अभी तक जितनी भी बातें सामने रखी हैं, कुल मिलाकर एक ही बात है कि परीक्षा को तो देखिए रद्द किया गया है और इसे परीक्षा से पहले ये भी कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाई गई है। देखिए, अफवाह है, धांधली है, जो कुछ भी है, तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि जो परीक्षा रद्द कर गई है, छात्रों का भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस परीक्षा को रद्द किया गया है, अब क्या होगा और उन लाखों छात्रों का क्या होगा जो इस परीक्षा को दे रहे थे। तो लगातार इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा और नीट एग्जाम में हर बार ऐसा क्यों होता है। 2024 में भी यही हुआ, तमाम तरीके से मामला कोर्ट तक पहुंच गया, उसके बावजूद ये लगातार प्रॉब्लम्स क्यों बनी हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। इससे निराशा तो हुई है क्योंकि मार्क्स जितने आ रहे थे शायद इस बार उतने ना ही आ पाए। मतलब लेवल बदल सकता है। अब एनटीए को ये करना चाहिए कि शायद वो पेपर का मीडियम चेंज कर। पेपर तो इस बार आपकी मॉडरेट आया था, पर सुनने में आया है कि नीट का पेपर जो है राजस्थान के सीकर से कुछ क्वेश्चन मान चलिए 135 का क्वेश्चन गेस्ट पेपर आया था, उसमें मैच हो गए जो नीट में पेपर आया था। बस यही कहना चाहते हैं उसकी अच्छे से जांच हो। वो जो भी अभी तक प्रेशर था अब वो फिर से झेलना पड़ेगा। सारे के सारे टेस्ट में फिर वापस से वही सब जो पहले करते थे सब का सब। और अभी इतने दिन से हम सभी बिल्कुल खाली बैठे थे, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे हुए थे। उसकी वजह से हमें अब पता भी नहीं कि अब कौन कौन से आ रहा है, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब वो बड़ी दिक्कत लग रही है। हमारी डिमांड है, एक तो एनटीए पे बैन होना चाहिए, सरकार को निष्पक्ष रूप से इसका पेपर का दोबारा आयोजन होना चाहिए और इसकी सीबीआई जो जांच हो रही है, इसके अंदर जो इन्वॉल्व जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जो लोग हैं वो उन पे बड़ा शिकंजा होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आम छात्र के आप जो मानोगे, आम छात्र के खिलाफ जिस प्रकार वो एग्जाम देता है, मेहनत करता है, वो अपने दूसरे शहरों में जाके एग्जाम देता है और वो जैसे वापस बस में बैठता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है। 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। जो नीट का जो पेपर रद्द हुआ है, ये इसकी शिकायतें राजस्थान के अंदर आई, यहाँ की पुलिस के पास आई, लेकिन इन लोगों ने नेगलेक्ट किया और यहाँ पे कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। इतना जब ये मामला उठा मीडिया और सोशल मीडिया में आया, उसके बाद जो है आज इस परीक्षा को रद्द किया गया और सीबीआई से इसकी जांच के आदेश किए गए। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस ने अब तक इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, इसको पेपर लीक क्यों नहीं माना, इसका जवाब पहले तो ये दीजिए। चलिए, तो पेपर लीक पर सवाल है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, देखिए,
कि ये बार बार क्यों होता है नीट एग्जाम को लेकर। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई पेपर लीक हो गया या इस तरह की कोई धांधली हो गई या गलत हो गया, पहले भी ऐसा हुआ, 2024 में भी हुआ। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे थे कि उनके नंबर्स भी ऐसे दिखाए गए थे, कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। देखिए, मेहनत करते हैं छात्र, पढ़ते हैं, और कोई छोटा सा एग्जाम नहीं होता है, बहुत हार्डवर्क है इस एग्जाम के पीछे। और उसके बाद अब यदि परीक्षा को रद्द किया जा रहा है या पेपर लीक हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और क्यों, इसके पीछे कौन कौन मुख्य रूप से शामिल है, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नरेंद्र जी से करना चाह रही हूँ। आप जुड़े हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। नरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्लीज कुछ बोलिए। यस, हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। नरेंद्र जी, 2024 में भी इस तरीके से एक घटना हुई थी और लगातार ऐसी घटनाएं पहले होती रही हैं नीट एग्जाम को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त पे जब ये पूरा मामला पहुंचा था तो दोबारा से कुछ एग्जाम्स कराए गए थे। सवाल ये है कि मामला कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, ठीक है, लेकिन एक जेन्युइन सवाल आ रहा है सामने, वो ये है कि पेपर लीक कैसे हो जाता है? क्या जहां प्रिंटिंग होने गया है वहां से लीक हो रहा है, या जहां से पेपर सेट हुआ है वहां से लीक हो रहा है? और एक पूरी चेन काम कर रही है, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप से होते 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 इतना कुछ हो गया। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनकी तो एग्जाम रद्द हो गई, अब दोबारा कब होगी, कैसे होगी, वो किस तरीके की प्रिपरेशन होगी? क्यों बार बार नीट को लेके ये एक इस तरह का सिनेरियो बनता आ रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि क्या कोर्ट इस पर खुद से कोई एक संज्ञान ले सकता है? देखिए, मैं 2-3 सवालों का आपके एक साथ में जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिटिशनर था। पिछली बार की जो नीट की पिटीशन थी, 40 पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस उस पर DY चंद्रचूड़ और उसके साथ में प्रशांत मिश्रा जी थे और इसके साथ में जस्टिस पारदीवाला जी थे। ध्यान रखने की आवश्यकता कि 23 लाख के आसपास में उस साल पर भी बच्चे थे स्टूडेंट्स, और मई में एग्जाम का रिजल्ट भी आया था। उतना ही डाटा लगभग लमसम में है, 22.67 के लाख के आसपास या 77 लाख के आसपास में। पहली सिमिलरिटी देखिए। दूसरी सिमिलरिटी देखना है, जो प्रीवियस हुआ था तो कोर्ट में सारी बातें आई, तो आने के बाद पटना और हजारीबाग का बहुत व्यापक लेवल पर नाम लिया गया था, और इसके साथ में हरियाणा का झज्जर वगैरह भी नाम हुआ था। इसके साथ में और भी कुछ मल्टीपल जगहों के नाम तो आइडेंटिटी किए गए थे, पर यह रैकेट एक सीमित जगह पर नहीं था। यह रैकेट पूरे भारत देश में व्यापक लेवल पर फैला हुआ था, जिसका कोई पनिशमेंट के तौर पर कुछ ऐसा किया नहीं गया। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी इस मैटर में प्रेजेंट हुए, तो उन्होंने बोला कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी वर्तमान में एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एक 7 सदस्यीय, एक CBI के बाद में एक स्पेशल तरीके से इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार कर दी है। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में जो इसरो के उस समय पर के चेयरमैन हुआ करते थे, वो चेयरमैन को इसका मेंबर बना दिया गया और हेड ऑफिसर, पर कुछ रिजल्ट नहीं आया। और उस रैकेट में 5-6 चीजें जो निकल करके आई, उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है कि हु इज द अकाउंट, मतलब किसके पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेंसी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और कौन जवाबदेह है। इसके बारे में तो चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही मल्टीपल टाइम बार बार पूरे देश के साथ, बच्चों के साथ हो रहा है, पूरे बच्चों के पेरेंट्स के साथ में हो रहा है, और इसके साथ में भारत देश में इस तरह से दिनों दिन एग्जाम लेने की, जो एग्जामिनेशन होने की, कंडक्ट होने की इंटीग्रिटी है, वो कहीं न कहीं पर पूरी तरीके से प्रभावित हो जा रही है। पहला पॉइंट उसमें जो निकल के आया, उसके बारे में समझने की जरूरत है। जो NTA एग्जामिनेशन है, ध्यान रखना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना पहले परिकल्पना नहीं थी, ये एक प्राइवेट एजेंसी बनाई गई। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए विभिन्न मॉड्यूल्स जितने दिए गए, वो वेंडरों के माध्यम से कराए जाते। बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूं, कुछ भी होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो यह कहने में सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है कि ये जो भी एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुए हैं, वह प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हुआ है, हमारा उसमें कोई अकाउंटेंसी नहीं है, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
एनटीए एग्जामिनेशन के समय पर जब ये चेयरमैन साहब ने श्रीधरन जी थे, उन्होंने जो रिपोर्ट को पब्लिश किया तो उसमें बड़ी स्पष्ट बातें कही कि जो एग्जामिनेशन में ऐसे रैकेट चलाए जाते हैं वो रैकेट एक जगह पर लिमिटेड नहीं होते हैं, वो कई जगह पर सिक्योर प्लेसेस पर किए जाते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते थे, जहां पर जो ओएमआर सीट होती थी, ओएमआर सीट को आपके हाथ से ले जाने तक के बीच में वहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है, वहां पर गोला लगाया जा रहा है। और यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता थी कि जितने ज्यादा से ज्यादा नीट के बच्चे थे वह कुछ स्पेशल सेंटर के हुआ करते थे, और वही चीजें हुई और वही चीजें अभी भी हो रही हैं। और उस स्पेशल सेंटर में झज्जर का नाम आया, पटना का नाम आया, कर्नाटक का नाम आया, गुजरात का नाम आया, मल्टीपल स्टेट्स के नाम आए थे। और वो चीजें अभी तो खुलासा होगा, हम लोगों की पिटीशन आ रही है, पर यह सवाल है कि क्या पिटीशन ही सर कुछ हो सकती है? चीफ जस्टिस उस समय पर ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल कर दें। अब ये एग्जामिनेशन अब ये बच्चे अपने एग्जामिनेशन को दोबारा फिर से कैसे देंगे? उनके पेरेंट्स किस तरीके से उनको सरवाइव करते हैं? क्या कर्ज में लिया गया पैसा त्याग किया गया? सपनों को अपने बच्चों के साकार करने के लिए हम आप पर सारे बच्चों को अपने जो है तो उनके लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, और बच्चों को कोई कोटा पढ़ा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ा रहा है। ये सब व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं दोबारा एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसकी पेनाल्टी पेमेंट कौन देगा, और बच्चों के साथ जो समय का खिलवाड़ होगा उसके लिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है और कौन जवाबदेह, इसके लिए हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं। विवेक जी, क्या सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी? हालांकि ठीक है, नरेंद्र जी ने बहुत क्लियरिटी से कह दिया कि प्राइवेट एजेंसी का तमगा दे करके या एक बात कह करके सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, इस वजह से क्योंकि बड़ी एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती है और एक बहुत अलग तरीके का क्राइटेरिया होता है एग्जाम का, और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी इसमें लगातार यही हो, कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ और हो जाता है। इन सारी चीजों को, क्योंकि छात्रों के भविष्य की बात है, तो उनके बारे में ध्यान से सोच के मुझे लगता है कि जो सरकार है उसका क्या मत हो सकता है और उन्हें क्या स्टैंड लेना चाहिए। देखिए राकेश जी, सरकार कहीं भी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है। एनटीए सरकार की एजेंसी है जो इस पेपर को कराती है, और जैसा कि अभी सारी चीजें निकल के आई कि जिस पेपर से इसके 120 क्वेश्चन करीब मेल खा रहे थे और तत्काल परीक्षा रद्द की गई और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, तो घटना से और चीजें निकल के आने दीजिए, तभी किसी नतीजे पहुंचा जा सकता है इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है। सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और संवेदनशीलता से सरकार ने तत्काल निर्णय किया है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा में धांधली हमने किसी भी राज्य सरकार में अपने कहीं भी परीक्षा संस्थानों की सुविधा हमने बहाल की है। हम इस तरह की परीक्षाओं के आदि नहीं ना, इस तरह की परीक्षाएं हमारे शासन में चल पाए। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, सरकार पूरी गंभीरता से इसको देख रही है। बहुत जल्द ही जो इसके आरोपी है वो पुलिस की पकड़ में होंगे, और जो दिक्कतें हुई छात्रों को वो तो जग जाहिर है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार बहुत जल्दी कोई डेट देकर के इसकी परीक्षा कारित करा करके बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश करेगी। चलिए वापस आऊंगी। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। शिवानंद जी, क्या एक महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में आपका वक्तव्य हो सकता है? देखिए राकेश जी, गुड इवनिंग और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए राकेश जी, जब से नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक बार बार यूपीएससी हो, महाराष्ट्र एमपीएससी हो या नीट का, इसके पहले भी धर्मेंद्र ये जो प्रधान जी है इनका रिजाइन लेना जरूरी है। किसी एजेंसी के जिम्मेदारी देके ये लोग भागना चाहते हैं। बीजेपी में दलाली चल रहे हैं, अरबों करोड़ रुपए का डील हुआ है राकेश जी। मेरे पास जो जानकारी है 350 करोड़ में पेपर एक एजेंसी को भेज दिया है। वो लोगों ने जो बड़े बड़े उद्योगपति उन लोगों से 10-10 लाख 20-20 लाख लेके वो लोग पेपर दे रहे हैं, वो पूरा सबूत हमारे पास है। दूसरी बात, इसमें पूरी तरह से अमित शाह जी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन वो करनी और कतनी वही है। जब पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर ही था, सब कुछ कर रहे तो क्या न्याय क्या मिलेगा? दूसरी बात, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज को अपॉइंटमेंट करके इंक्वायरी होके
अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी या प्रधान जी और कोई दलाल इसमें कोई किसी का हाथ है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसमें गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों अनेक बहुत ये लोग, अभी मेरे पास जानकारी है 16 लोगों ने, बच्चे ने टेंशन लेके सुसाइड कर दिया। इसका पूरा जिम्मेदारी प्रधान जी का है। प्रधान जी रिजाइन देना चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, भगा भगा के मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, पीएल डालूंगा। दूसरी बात देखिए, सिर्फ कोर्ट में जाके जस्टिस नहीं मिलेगा। बच्चों को 22 लाख पब्लिक बच्चे एग्जाम को बैठे हैं, उनके ऊपर इस तरह से कर रहे। नरेंद्र मोदी जरा भी कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों ने एजेंसी के ऊपर ढकेल के हाथ ऊपर कर रहे, कभी छूटेगा नहीं। इसका देखिए पूरा जिम्मेदारी प्रधान जी और एजुकेशन डायरेक्टर और देश के प्रधान नरेंद्र मोदी। सीबीआई में क्या जांच होने वाला है मेरे को नहीं लगता है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को कोई तो रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट करके एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र में देखिए 3 साल से एमपी से एग्जाम नहीं हुआ, एज डिबार हो गया। हमने प्रोटेस्ट किया, 3.5 लाख लोग रास्ते पे उतरे, उनके ऊपर जेल हुआ, लाठीचार्ज चला, लेकिन हम फाइट करने के बाद माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को माना। उन्होंने दोबारा एग्जाम लेना तय किया। जो एग्जाम पेपर फुटा था उन्होंने बहाना बना के बार बार आगे कर रहे थे, लेकिन युवा युवती को रोजगार, यहाँ पे किसान के बच्चे हैं। देखिए शहर में आके इतना इजी नहीं है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इस तरह से ऐसा हो रहा है तो एज डिबार होता है और किसी का हौसला रहता है। अभी आपने मेरे को बोला 5:30 बजे डिबेट को बैठना है, तो हम तैयारी करके आते हैं ना। सेम नीट एग्जाम का भी वैसा रहता है। अभी जो वकील साहब जो बोल रहे थे कि चंद्रचूड़ साहब का, मेरे को नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट से कुछ जज अपने को न्याय मिलेगा, क्योंकि पहले हम लॉयर चेंज करते थे, ये लोग जज ही चेंज कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ये प्रधान जी कर क्या रहे हैं? आप इतना ही देखिए, बार बार खिलवाड़ कर रहे हो। चुनाव आयोग इनका ज्ञानेश कुमार गुप्ता, संधू जी और जोशी जी, वोट चोरी तो हो रहे हैं। हम देखिए महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, ठीक है शिवानंद जी, मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ, आसाम में, पश्चिम बंगाल में सेम। नीट का भी इन लोगों ने धंधा किया है, सब बीजेपी में दलाली कर रहे हैं। ये लोगों ने करनी और कतनी, लेकिन युवा युवती के साथ क्या इस तरह से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। राकेश जी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है ना, कोर्ट ठीक है शिवानंद जी, एक सेकंड हाँ, लेकिन पब्लिक में प्रधान जी को दीजिए, बच्चों के हाथ में 22 लाख बच्चों के हाथ में प्रधान जी को नंगा करके भगाएंगे इस तरह से। इसके पहले भी नीट का एग्जाम फुटा था, ये हुआ था, पेपर लीक हुआ था। राखी जी, इसका पूरा जिम्मेदार नुकसान कौन दे रहे हैं? एग्जाम दोबारा लेंगे, लेकिन चलिए 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण। ठीक है शिवानंद जी, एक सेकंड रुकिए। विवेक जी एक छोटा सा सवाल है। देखिए पेपर लीक हो जाना और फिर उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें भी आई हैं नीट एग्जाम में कि किसी को 720 में से पता चले 720 पूरे ही मिल जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं होंगे, बिल्कुल पढ़ते हैं। ऐसे तो 10th 11th के स्टूडेंट्स भी टॉप करते हैं, बिल्कुल कहीं कुछ माइनर हाफ मार्क्स कट जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो एकदम क्लियर होता है। लेकिन सर नीट के एग्जाम में आप ये बताइए 720 में से 720 पूरा ही मिल रहा है। पेपर लीक पहले मना कर देते हैं, नहीं है अफवाह होगी, उसके बाद मैच कर रहे हैं क्वेश्चंस तो पता चले 120 से ज्यादा क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। ये सब कुछ दिखाता है कि एक लंबी चेन है और मिली भगत से काम हो रहा है। तो आपने मिली भगत से सारी चीजें करी, जिसको जो खाना था खा पी लिया। वो 23 लाख छात्रों का क्या? एक बार मुझे लगता है थोड़ा सा नीट की जो छवि खराब हो रही है इस एग्जाम की, बिल्कुल हो रही है, तो उसको लेके सरकार कुछ एक कड़ा एक्शन ले उस पर, या एक ऐसी कोई गाइडलाइन तैयार करे ताकि इस पर कोई प्रॉपर रिजल्ट मिले। देखिए राखी जी, इस तरह की परीक्षाओं में सरकार पहले ही स्टेप ले चुकी है। 10 साल तक की कैद बामशक्कत और भारी जुर्माना कर चुकी है। सजा का प्रावधान तो बढ़ाया गया है, केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया है। और चूंकि ये बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, पूरे देश के छात्रों की और कोचिंग वालों की इस पर निगाह रहती है। उसमें से जो लोगों ने भी इस गलत रास्ते को तैयार किया है, वो जांच में सब चीजें आ जाएंगी और सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। उनको कठोर दंड दिया जाएगा ताकि आने वाले नस्लों के लिए एक सबक कायम हो।
और आगे से कोई इस तरह की हिमाकत ना करेगा। जी। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। नरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल इसी को आगे बढ़ाते हुए, एक बात हो रही है कि पूरी एक प्रोसेस तैयार है, सब कुछ बना हुआ है, कठोर दंड की बात विवेक जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है जो 2024 में हुआ या इसके पहले जो इस तरह की चीजें हुई, आज एक बार फिर हो गई, यदि सख्ती से मामले की जांच होती और कार्रवाई की गई होती तो शायद ये पेपर लीक नहीं होता, ना 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता। पहली बात, मतलब कहीं ना कहीं कोई चूक तो है, प्रॉपर चीजें नहीं हो रही, प्रॉपर जांच नहीं हो रही, प्रॉपर जो सजा होनी है वो नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी चीज ये कि सर बहुत संक्षिप्त में बताइए, फिलहाल इसका क्या सॉल्यूशन है? कुछ नहीं है, ये लोग राखी जी, ये इसके लिए 2-3 बड़े जिम्मेदार कारण हैं। वो जिम्मेदार कारण में ये जो बार बार हमारे विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सरकार बड़ी कठोरतम कर रही है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आपके सरकार का एफिडेविट आपको दे दूंगा। उसने बोला था, मतलब हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर से ये कोई जवाब होगा? आप बताइए क्या कठोर दंडात्मक कार्रवाई हुई वो मैटर्स में, जहां पर 22 लाख बच्चे प्रीवियस वाले का रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर फंसे और कुछ भी रिजल्टेंट के तौर पर नहीं निकली चीजें। विभिन्न जो गिरोह हैं भारत देश में, और एक एग्जाम की मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बड़े सारे एग्जामों के केसेस लड़ रहा हूं। यूपीएससी का एग्जाम आया है, उसमें बहुत सारी चीजें आई है। दूसरा, इसके साथ में आप LIC का एडीओ होता है, डीओ के पोस्ट होते हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। हेल्थ एग्जाम, SI का अभी राजस्थान SI का एग्जाम हुआ है, हम लोगों ने किया है, उसमें तरह तरह की समस्याएं हैं। ये कोई करप्शन का जो इलाज ये बता रहे हैं, ये कोई ठोस सबूत नहीं है, ना इनके पास ठोस आधार है। ये देखिए, बिना आधार की बातें की जाए। इनके लिए जो संगठित गिरोह है उस पर रोक लगाई जाए, उसको सीधा कन्विक्ट किया जाए। साइबर क्राइम जो है उसको पूरा कंट्रोल करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तीसरा, ये जो सरकार की लापरवाही, जिम्मेदारी, जवाब हम है सरकार पर, हमें बोलना चाहिए कि हमारी अकाउंटेंसी है, हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के पद में मैं बैठा हूं और एग्जाम बच्चे सही से नहीं दे पा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है? आप हजारों करोड़ रुपए देश की जनता का लेकर के टैक्सेस से अपना हाव भाव बना के चल रहे हैं, पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं। आपको सिर्फ एक चीज की चिंता होती कि हमारी सरकारें सब जगह होनी चाहिए। आपकी अकाउंटेंसी जहां 56,000, मैं आपको अभी डाटा दे रहा हूं, शायद आपके पास नहीं आया होगा, हमारे पास बच्चों ने भेज दिया है, 56,000 आसपास में बच्चे जो जनरल कैटेगरी के थे वो आए हैं, और इसके साथ में पेपर लीक का मामला 5.7 के आसपास में, 2.7 जो अकाउंटेंसी होती है, 5.7 उन जगहों से आ रहे हैं जहां पेपर लीक हुए, 120 पेपर जो लीक, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है मेरे पास, और एक बात तो सही है, इसका समाधान निकालना जरूरी है। और फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उस पर एक क्या सॉल्यूशन निकलेगा, जो जिम्मेदार हैं, जो चेन पकड़ी गई है, जो 13 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, वो कौन है और किससे जुड़े, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। शिवानंद जी, क्योंकि समय की सीमा है, सब बीजेपी, सब बीजेपी का कार्य करते हैं, सब बीजेपी का दलाली करने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए, आएगा जांच में ये भी तो सामने आएगा, और मुझे लगता है आना ही चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं रोकूंगी, समय की सीमा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, नोकझोंक होगी, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल भी है और उनके भविष्य से खिलवाड़ भी है। हर बार नीट को लेकर जो कुछ भी बातें आ रही हैं, NTA के साथ साथ सरकार को भी देखना पड़ेगा कि क्यों आप इसको एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं नीट एग्जाम पर, क्यों बार बार इसमें धांधली, क्यों बार बार इसमें पेपर लीक, और क्यों बार बार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। इसके लिए कुछ एक कड़ा कदम उठाइए, इसकी क्लियरिटी सबके सामने लाइए, वरना कहीं ना कहीं इस एग्जाम के साथ साथ NTA के साथ साथ सवाल सरकार पर भी खड़े होंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।